रेफरेंसिंग के बारे में आपको 24 में बताया था कि हार्वर्ड रेफरेंसिंग इज द मोस्ट कॉमन रेफरेंसिंग स्टाइल। अब जब हमने बात की थी कि इन टेक्स्ट साइटेशन के अंदर हम जब भी पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो हम पैरेंथेसिस के अंदर का साथ ही रेफरेंस दे देते हैं। तो साथ ही रेफरेंस दे देते हैं तो उसको हम साइटेशन कहते हैं। एक और बात कि जब भी साइटेशन हम करते हैं, साइटेशन इज ये सिंपल साइटेशन को आप ये समझ लें कि एक शॉर्ट रेफरेंस होता है, ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है ऑथर के बारे में, ठीक है। और उसकी डिटेल रेफरेंस, उसकी डिटेल ऑथर की डिटेल जो है हम रेफरेंस लिस्ट में देते हैं, ठीक है। साइटेशन क्या होता है? साइटेशन शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर, जिससे हम काम को कॉपी किया है, और रेफरेंस लिस्ट के अंदर हम वो शॉर्ट जो इंट्रोडक्शन है उसको हम डिटेल में लिखते हैं। अब टू मेन स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग है यहाँ पे। एक है इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग सिस्टम और नंबर नोड रेफरेंसिंग सिस्टम। ये दोनों डिफरेंट है। इन टेक्स्ट क्या होता है? इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग सिस्टम में आप ये कह लें कि जैसे हमने लास्ट टाइम बात की कि टेक्स्ट देते देते हुए हम पैराग्राफ के अंदर ही कुछ सा इंट्रोडक्शन देते हैं, शॉर्ट सा अंदर ऑथर आता है और ईयर ऑफ पब्लिकेशन नंबर आता है। रेफरेंसिंग हो गई है ये, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है डेविस एंड मैकी 19 के अंदर ये पेपर पब्लिश था और पेज नंबर 1 पे ये बात लिखी है जो मैंने अपने क्लास में है, ठीक है। और इसी को जब मैं रेफरेंस में लिखता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, ऑथर क्लास नेम, ठीक है, एंड देन फर्स्ट नेम के फर्स्ट इनिशियल, एंड मैकी इज द एज फर्स्ट इनिशियल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजीज उस आर्टिकल, उस जर्नल का नेम, ठीक है। ये इसका फुल रेफरेंस के तौर पे आता है। अब इस पे आप ये देखें कि जैसे ही डेविस और मैकी का ये शॉर्ट फॉर्मेट था, जस्ट इसका हमने ऑथर का नेम, उसका और पेज नंबर को नोट किया, फुल रेफरेंस के अंदर हमने कंप्लीट फुल रेफरेंस के हमने उसको कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे दी। अब हम बात करते हैं नंबर नोट रेफरेंसिंग सिस्टम की। नंबर नोट रेफरेंसिंग सिस्टम हम क्या करते हैं कि जहां पर हम नंबर रेफरेंस में तौर पे हैं कि जस्ट ऑथर का नेम, ये देखिए डेविस एंड मैकी, जस्ट ऑथर का नेम मेंशन कर देते हैं एंड देन नोटेड दैट करके अब अपने को शुरू कर देते हैं जो हमने कॉपी किया होता है। और बात ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर लिख देते हैं कोई 1 2 3 4 5। मतलब अगर रेफरेंस नंबर 1 है आपका आपके आर्टिकल के अंदर, और रेफरेंस लिस्ट के अंदर, और रेफरेंस लिस्ट के अंदर उसी नेम, उसी नंबर जो आपने 1 नंबर मेंशन किया है, उसी नंबर पे उसी के एक्सप्लेनेशन देते हैं। इसमें इसमें एक बात यहाँ पे ध्यान रखी जाती है कि जो रेफरेंस आपने, जो रेफरेंस नंबर आप पे दिया है वही आप रेफरेंस लिस्ट में फुल रेफरेंस करते हुए। और दूसरी बात कि जब आप फुल रेफरेंस दे रहे होते हो तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमने डेविस और मैकी के लास्ट नेम लिखे हैं। हमने रेफरेंस के अंदर फुल नेम में सबसे पहले ऑथर का फर्स्ट नेम आता है एंड देन सेकंड नेम। इसमें फर्स्ट नेम पहले आता है एंड देन सेकंड नेम, और उसके बाद जैसे ये मैकी, मैकी जो है वो इसका ये इसका फर्स्ट नेम था, तो हमने फुल रेफरेंस के अंदर इसी तरह सबसे पहले फर्स्ट नेम पहले आएगा एंड देन लास्ट नेम को शो करेंगे, और फिर उसी तरह उसका फुल रेफरेंस, उस आर्टिकल का नेम और नेम देके और एंड पे वो पेज नंबर भी शो कर देते हैं।
देके सेकंड नेम देके हम बात शुरू करते हैं और एंड पे नंबर शो करते हैं। और रेफरेंस लिस्ट के अंदर, फुल रेफरेंस के अंदर हम उसी नंबर देते हैं और वो फुल रेफरेंस ऑथर का फर्स्ट नेम पहले आता है, देन सेकंड नेम, और एंड पे पेज नंबर मेंशन कर दिया जाता है। अब टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हार्वर्ड के अलावा बहुत से ऐसे स्टाइल्स के लिए यूज होते हैं। उसके अंदर जो टेक्स्ट रेफरेंसिंग में यूज होते हैं वो है हार्वर्ड एपीए सिस्टम एंड एमएलए सिस्टम। हार्वर्ड सिस्टम, ए सिस्टम, एमएलए सिस्टम। और जो नंबर नोड रेफरेंसिंग सिस्टम में है उसमें सबसे पहले रेफरेंस, हम ये नंबर नोड रेफरेंसिंग सिस्टम में ये स्टाइल्स को यूज करते हैं और इन टेक्स्ट रेफरेंस के अंदर हम ये वाले स्टाइल को यूज करते हैं। एक बात ये बात याद रखिएगा कि चाहे आप नोड रेफरेंसिंग यूज कर रहे हैं, रेफरेंस लिस्ट के अंदर फुल रेफरेंस देना दोनों में जरूरी ही होता है। ठीक है, उसका स्टाइल थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, जिस तरह के वो स्टाइल के आप चेंज करते जाएंगे, लेकिन रेफरेंस लिस्ट लाजमी क्रिएट की जाती है। जस्ट टेक्स्ट रेफरेंस और नंबर नोड रेफरेंस के अंदर स्टाइल चेंज होते हैं। जो हार्वर्ड स्टाइल है ये मोस्टली सोशल साइंस और बिजनेस इंजीनियरिंग और साइंस वगैरह में स्टाइल ये यूज किया जाता है। ज्यादातर क्या सोशल एंड साइंस के अंदर यूज किया जाता है। ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज जो स्टाइल्स है वो मोस्टली लॉ के अंदर, लॉ सब्जेक्ट के अंदर यूज किया जाता है। और एपीए जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसके अंदर साइकोलॉजिकल हेल्थ साइंस एरियाज होते हैं, एपीए सिस्टम वहां पे यूज किया जाता है। ये बात हमेशा होती है कि जब भी आप किसी आप कहीं पर भी अपना पेपर पब्लिश करने के लिए भेजते हैं तो वो आपको पहले से ही स्टाइल्स बता देते हैं कि आपने इस स्टाइल को फॉलो करना है। इसी तरह ये उसी बेस पे बताया गया है कि जो हार्वर्ड स्टाइल है वो ज्यादातर सोशल साइंस, बिजनेस, इंजीनियरिंग एंड साइंस वगैरह की चीजों में यूज किया जाता है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज लॉ के सब्जेक्ट में यूज होता है और एपीए साइकोलॉजिकल के लिए यूज होता है। ये कुछ टाइप्स है रेफरेंसिंग के। अब हम बात करेंगे इन टेक्स्ट रेफरेंस। टेक्स्ट रेफरेंस में अभी बात हुई थी कि इसके अंदर तीन स्टाइल्स आते हैं, हार्वर्ड स्टाइल, एपीए सिस्टम एंड एमएलए सिस्टम। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या फर्क है। इन टेक्स्ट रेफरेंस के अंदर हार्वर्ड सिस्टम, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर ऑथर के नेम, सेकंड नेम, उसकी ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड पेज नंबर नोट कर देते हैं और फिर अपनी बात को लिख देते हैं जो हमने कॉपी करनी होती है। जब हम ये टेक्स्ट रेफरेंस के अंदर लिखने के बाद जब फुल रेफरेंस लिस्ट के अंदर आते हैं तो हमने क्या करना होता है कि ऑथर के सेकंड नेम एंड देन फर्स्ट नेम, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट इनिशियल, जिसे कहा कहा था हमने, फर्स्ट इनिशियल लिखते हैं। एंड देन अगर दो है ऑथर तो एंड यूज करके सेकंड ऑथर का सेकंड लास्ट नेम एंड फर्स्ट इनिशियल। 1996 में ये पेपर पब्लिश हुआ था और पब्लिश का ये इटैलिक लैंग्वेज में लिखा है, तो इसका मतलब टाइटल, ये टाइटल ऑफ जर्नल है जो बात की थी कि ये इटैलिक लैंग्वेज में यूज होता है और इस तरह ये फुल रेफरेंस में तौर पे आता है। एपीए सिस्टम में इन टेक्स्ट रेफरेंस में ये बात नोट है करने वाली है कि इसमें हम ऑथर के सेकंड नेम, लास्ट नेम, ऑथर के लास्ट नेम लिख के ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिख के बात शुरू कर देते हैं जो हमने करनी होती है। और बात खत्म करने के पहले जब हम बात सारी लिख लेते हैं जो हमने कॉपी की होती है, वो बात के एंड पे हम पैरेंथेसिस यूज करके पेज नंबर को यूज करते हैं। हार्वर्ड में क्या था कि पेज नंबर हम साथ ही ईयर के साथ ही यूज करते हैं, लेकिन एपीए सिस्टम में ईयर के लिए अलग पैरेंथेसिस और वो स्टार्ट होता है और वो ऑथर के नेम के साथ लिखा जाता है। पेज नंबर जो है वो बात के एंड पे, ये देखिए फुल स्टॉप के बिल्कुल पहले पेज नंबर के लिए अलग पैरेंथेसिस क्रिएट की जाती है। उसके बाद इसके अंदर जब आप फुल रेफरेंस दे रहे होते हो तो ऑथर का सेकंड नेम एंड देन फर्स्ट इनिशियल
ऑथर का सेकंड नेम, फर्स्ट इनिशियल, ईयर देके। अब एमएलए सिस्टम, एमएलए सिस्टम के अंदर इन टेक्स्ट रेफरेंस को लिखते हुए ये बिल्कुल सेम एज होता है एपीएस सिस्टम की तरह ही। इसमें भी देखें कि ऑथर का नेम, ठीक है, ऑथर के सेकंड नेम और ईयर लिख के बात स्टार्ट कर दी जाती है, और उसके एंड पे जब आप बात खत्म कर देते हैं तो उसके एंड पे आप पेज नंबर लिखते हैं। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जब आप एपीएस सिस्टम लिखते हो तो पेज नंबर के लिए आप यहाँ पर पी का वर्ड यूज लाजमी करते हो। जैसे कि मैंने बताया था कि पेज रेंज यूज करने के लिए डबल पी यूज करते हैं, और पेज देने के लिए सिंगल पी यूज करते हैं। लेकिन एमएलए सिस्टम में पेज के लिए पी यूज नहीं किया जाता, जस्ट सिंपल पैरेंथेसिस के अंदर नंबर लिख दिया जाता है, और ये स्टाइल ही शो करता है कि जो एंड पे वर्ड नंबर लिखा होगा वो पेज नंबर ही है। और फुल रेफरेंस के अंदर हम फुल रेफरेंस के अंदर ये बात शो लिखते हैं कि हमने ऑथर का नेम और ऑथर का हम फुल नेम, ऑथर का फुल नेम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि डेविस, डेविस ऑथर का लास्ट नेम है, और जो लॉयड है ये फर्स्ट नेम है। और इसी तरह उसका इटैलिक लैंग्वेज में लिखा गया है तो ये जर्नल, इसका जर्नल का नेम है। इस तरह ये फुल रेफरेंस। ये देखिएगा इसके अंदर डिफरेंस थोड़ा सा। अब इसके अंदर हम बात करेंगे कि नंबर नोड रेफरेंसिंग सिस्टम क्या होता है। नंबर नोड रेफरेंसिंग सिस्टम के बारे में अभी हमने बात की थी कि इसमें हम इन टेक्स्ट रेफरेंस के एंड पे नंबर नोट कर देते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम नंबर नोट कर देते हैं, और उसी नंबर पे जो हमने नंबर शो किया होता है और रेफरेंस इसमें उसका फुल रेफरेंस शो कर देते हैं। ये फर्क होता है नंबर के अंदर। अब हम बात करेंगे कि ऑक्सफोर्ड सिस्टम नंबर में कैसे लिखा जाता है। ऑक्सफोर्ड सिस्टम नंबर सिस्टम में ऑथर का सेकंड नेम लिख के, ऑथर का सेकंड नेम लिख के उसके बाद अपनी बात को नोट करके, इसमें अब ईयर साथ नहीं लिखा जाता, ठीक है। जो कंप्लीट फुल रेफरेंस होगा वो ईयर, को कब पब्लिश हुआ, और वो पेज नंबर, वो ईच एंड एवरीथिंग, वो नंबर सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं आता। पूरी बात लिखने के बाद एंड पे ब्रैकेट के अंदर हमने कोई भी नंबर दे देना होता है, और वो नंबर जैसे कि अगर आपने पैरेंट उसके अंदर अपने स्टाइल के अपने पेपर के अंदर आपने पहला रेफरेंस दिया है तो उस पहली साइटेशन कर रहे हैं तो आप फर्स्ट लिखेंगे। अगर इसी तरह आप सेकंड लिख रहे हो तो वहां पे 2 लिख देंगे, और इस तरह नंबर इंक्रीमेंट, और जो नंबर आपने यहाँ दिया है उसी नंबर की तरफ आपने फुल रेफरेंस को इस तरह मेंशन करना होगा। अब यहाँ पे बात ये है कि जब भी नंबर सिस्टम में लिखा जाता है यहाँ पे ऑथर का फुल नेम लिखा जाता है। फुल नेम से मैं मुराद कि यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ऑथर का फर्स्ट नेम पहले आएगा एंड देन लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे लास्ट नेम से शो करेंगे, लेकिन जब फुल रेफरेंस दे रहे होंगे तो फर्स्ट नेम पहले एंड सेकंड नेम बाद में, एंड फर्स्ट नेम पहले ऑथर का, सेकंड नेम बाद में, और फिर टाइटल, एंड देन इसके बाद यहाँ पे वो 1996 कब वो पब्लिश हुआ और पेज नंबर 112। ये है हमारे पास ऑक्सफोर्ड सिस्टम नंबर नोट रेफरेंस सिस्टम में। वैनकोवर सिस्टम जो है वो भी नंबर रेफरेंस का ही स्टाइल है। इसमें किस तरह से लिखते हैं हम, इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज है कि इसके अंदर हम ऑथर का सेकंड नेम फर्स्ट पहले लिख लेते हैं। नोट दैट मतलब कि ऑथर के नेम को मेंशन करके हम अपनी बात को शुरू कर देते हैं लिखना, जो हमने कॉपी की होती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू फ्लेक्सिबल अबाउट द सिस्टम ऑफ रेफरेंसिंग एंड अडोप्ट विच एवर स्टाइल इज अप्रोप्रिएट।
जैसे कि हमने ऑक्सफोर्ड में देखा था कि हमने इस तरह से नंबर दिया था, लेकिन यहाँ पर हम नंबर को सुपरस्क्रिप्ट में देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है कि हम इसके अंदर जस्ट कोई ब्रैकेट के बिना, किसी चीज के बिना हमने जस्ट इसको सुपरस्क्रिप्ट में नंबर दे देना होता है। ठीक है, और जब फुल रेफरेंस दे रहे हो हम, और जब फुल रेफरेंस दे रहे होते हैं हम, तो उसको इस तरह से मेंशन करना होता है कि वहां पे वन लिख के, वन डॉट लिख के हम अपना रेफरेंस स्टार्ट कर देते हैं। डेविस यहाँ पर अब फुल रेफरेंस वैनकूवर के अंदर फुल रेफरेंस लिखते हुए ऑथर का पहले सेकंड नेम फर्स्ट पहले आएगा, देन फर्स्ट नेम के इनिशियल सिर्फ आएंगे, एंड मैकी लास्ट नेम ऑथर का, और एस फर्स्ट नेम बाद में आएगा। ये बात याद रखने वाली है। एंड देन टाइटल और उसका फुल फॉर्म रेफरेंस। एंड देन थर्ड आता है कैम्ब्रिज फुटिंग रेफरेंस। कैम्ब्रिज जो रेफरेंस सिस्टम है, इसको हम फोर्टनेटिंग रेफरेंस सिस्टम भी कहते हैं। अब इसको हमने लिखने के लिए इसका तरीकाकार क्या है कि इसी तरह ऑथर के सेकंड नेम से स्टार्ट करना है। आपने ये बात नोट करनी है, याद दहानी के लिए बता रहा हूँ कि नंबर नोड रेफरेंस सिस्टम में तीनों फॉर्मेट, तीनों स्टाइल में जो हम टेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे वो ऑथर का सेकंड नेम से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर भी सेकंड नेम और यहाँ पर भी सेकंड नेम देके हम अपनी बात को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी, इसमें भी बिल्कुल वैनकूवर की तरह ही सुपर स्क्रिप्ट में नंबर लिखा जाता है। ठीक है, और फुल रेफरेंस देते हुए इसी तरह वन को शो करना है, वन डॉट लिख के। अब इसमें क्योंकि इसमें बात की गई थी कि, लेकिन डिफरेंस ये है कि फुल रेफरेंस लिखते हुए हम यहाँ पर ऑथर का लास्ट नेम पहले देते थे एंड देन फर्स्ट इनिशियल, लेकिन कैम्ब्रिज सिस्टम के अंदर हमने फर्स्ट नेम पहले, मतलब जैसे फुल नेम होता है, फर्स्ट नेम पहले देना है एंड देन ऑथर का सेकंड नेम बाद में। ऐसे ही एन सोजन की कि जो ऑथर का फर्स्ट नेम है वो पहले आएगा, ऑथर का सेकंड नेम बाद में आएगा, और उसी तरह फुल रेफरेंस देंगे। एंड द सेकंड डिफरेंस इज दैट कि कैम्ब्रिज फुटिंग रेफरेंस सिस्टम में हम पेज नंबर नहीं देते। पेज नंबर कैम्ब्रिज फुटिंग सिस्टम के अंदर नहीं दिया जाता। ये आप देख सकते हैं डिफरेंस जो मेन था, इस तरह से ये मेंशन शो करते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि हॉर्बर रेफरेंसिंग साइटेड टेक्स्ट में कैसे किया जाता है। डिसिप्लिन हॉर्बर रेफरेंसिंग सिस्टम जो है वो मोस्ट यूज किया जाता है इन टेक्स्ट रेफरेंस पैराफ्रेज रिक्वायर्ड। ठीक है, टेक्स्ट रेफरेंस फॉर अ पैराफ्रेज। अब यहाँ पे देखिए, हमने जो बात की गई थी, हमने वो बात की गई थी कि ये वाली, लेकिन यहाँ पे जब आप पैराफ्रेज बात करते हैं, पैराफ्रेज का कॉन्सेप्ट ये है कि पैराफ्रेज इज व्हेन यू रीवर्ड द राइटर वर्ड्स, मतलब के सेम आइडिया पर डिफरेंट वर्ड्स के साथ आप अपने उस आइडिया को अपने वर्ड्स में चेंज करके आप अपने अल्फाज में, अपने इजी वर्ड्स में कह सकते हो, लिखते हो अपने काम में। तो उसको साइटेशन कैसे करते हैं हमने क्या करना है, ऑथर का सरनेम, ऑथर का लास्ट नेम लिखते हैं हम, और उसके बाद कोमा यूज करके ईयर दे देते हैं, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, में पेज नंबर नहीं दिया जाता। अब हम बात करेंगे कि हार्बर रेफरेंसिंग सिस्टम किस तरह से हमने उसे साइट करना है जब हम कोड यूज कर रहे होते हैं। कोड का कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमने कोई बात, किसी की बात जो है वो सेम एज वर्ड बाय वर्ड कॉपी करके अपने काम के अंदर ऐड की है। इन टेक्स्ट रेफरेंस फॉर अ पैराफ्रेज वी आर सिंपली मेंशन राइटर्स नेम। जैसे कि यहाँ पे देखें कि पैराफ्रेज के अंदर तो हम राइटर के सेकंड नेम शो
सेकंड नेम, ऑथर के सेकंड नेम, और फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, पेज नंबर। कोड के अंदर पेज नंबर लाजमी दिया जाता है, तो पेज नंबर 6 लिख के, और आप ये चीज नोट कीजिएगा कि जस्ट ईयर ऑफ पब्लिकेशन और पेज नंबर पैरेंथेसिस के अंदर है, ना कि जो ऑथर के नेम है वो पैरेंथेसिस के अंदर नहीं है। और कोड को हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाता है, तो जैसे इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होंगे तो वो वाली बात आपकी शुरू हो जाएगी, और जैसे इन्वर्टेड कोमा एंड होंगे तो वो बात आपकी एंड हो जाएगी। और इस तरह से भी आप लिख सकते हो। में देना है या आप लिखोगे end में आप। और अब हम बात करेंगे कि जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा ऑथर आते हैं तो हमने उसको किस तरह लिखना है, क्योंकि जैसे हम पिछले कुछ एग्जाम्पल में हम देख रहे थे कि डेविस और ये देखें कि कुछ मैकी और डेविस दो ऑथर हैं, तो उसके दरमियान हम कभी ए एंड डी एंड वाला वर्ड यूज कर लेते थे, और कभी हम ये वाला एंड यूज कर लेते थे, और कभी हम ए एंड डी यूज करते थे। अब हम बात करेंगे कि किस तरह हम जब दो या दो से ज्यादा ऑथर आते हैं तो हमने उसके लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है जो हम यूज करेंगे, और वो हार्वर्ड सिस्टम के अंदर। जब भी ये देखें आप, लेविस और स्लैड ये दो ऑथर हैं, ठीक है। जब सर नेम भी देखें, जब सर नेम ओनली है, डू नॉट इंक्लूड टाइटल ऑफ पेपर, इसमें देखें कि आपने ये वाला जब दो ऑथर हो तो आपने ये एंड का ऑपरेटर ये यूज करना है, ठीक है। और इसके लिए आप एंड ये ए एन डी एंड भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर दो से ज्यादा ऑथर हैं, तीन ऑथर हैं, तो क्या करेंगे, तीन ऑथर के लिए फर्स्ट ऑथर का सरनेम, कोमा, सेकंड ऑथर का सरनेम, और देन आप ये एंड ऑपरेटर या ए एंड डी एंड यूज करके थर्ड ऑथर का नेम लिखेंगे, क्योंकि जब तीन ऑथर आएंगे तो पहले को आपने कोमा से सेपरेट करना होगा। और अब हम बात करेंगे जब हमारे पास ऑथर तीन से ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अब हम रेफरेंस में ऐसा बहुत जगह होता है कि कहीं पर ऑथर 4 एंड मोर देन 4 होते हैं, तो हम अगर उनके कंप्लीट इस तरह नेम लिखने लग जाए तो वो बहुत ज्यादा स्पेस कवर कर लेते हैं और रेफरेंस हमारा बहुत बड़ा हो जाता है। तो उससे बचने के लिए जब भी मोर देन थ्री ऑथर होंगे तो हमने उसके लिए पहले ऑथर का नेम सरनेम लिखने के बाद हमने आगे एट अल यूज कर लेना है। और ये वर्ड जो है इस बात को मेंशन करता है कि इस टाइटल, इस जर्नल के जो ऑथर हैं वो मोर देन 3 हैं। जैसे कि ये देखें, बात लिखी गई है, इसी तरह आपने लेविस एक फर्स्ट ऑथर है, उसके बाद आपने एटल लिख के डॉट लगा के ये 2000 ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड देन पेज नंबर 33, ये पूरा रेफरेंस इस तरह से दे देंगे। जब जहां पर आपने ये एटल का वर्ड यूज किया होगा, ये शो कर देगा कि यहाँ पर जो ऑथर है वो मोर देन 3 है। ये देखें, एटल फॉर मोर देन 3 ऑथर, समटाइम्स दिस कैन बी इटैलिक, और आप एटल को इटैलिक भी लिखते हैं, और इटैलिक लिखना चाहे इटैलिक लिख सकते हैं, और समटाइम इटैलिक नहीं भी होता तो कोई इशू नहीं है। अब जहां पर भी आप एटल का ये नेम देखेंगे तो ये शो कर देगा कि मोर देन 3 ऑथर हैं इसके। ये देखिए यहाँ पर जैसे बताया गया है कि पेज नंबर और व्हेन टू साइट। अब हम यहाँ बात करेंगे हमें कब साइटेशन देनी जरूरी है और कब हम साइटेशन ना दें। मतलब कि हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे रेफरेंस बनता है, कि हमें यहाँ पर रेफरेंस कंपलसरी देना पड़ेगा, और हमें कब पता चलेगा कि यहाँ पर रेफरेंस नहीं देना बनता, कि हम ना भी दें तो हमारा गुजारा हो जाता है। फर्स्टली एक बात हमेशा याद रखिएगा, साइटेशन या रेफरेंस देने से पहले आप
के बारे में आप देने से पहले ये बात जो आपने कॉपी की है किसी से, चाहे आपने किसी के काम में से कॉपी की है, वो जो बात आप कॉपी कर रहे हो क्या वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या वो इतनी कॉमन है कि वो बात सबको पता है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये बात देखें, यहाँ पे बात लिखी गई है, टेररिज्म इज एवरीवेयर। ठीक है, सॉरी, जैसे कि यहाँ पे बात लिखी गई है, टेररिज्म इज एवरीवेयर। क्या दहशतगर्दी हर जगह है? कि एवरीवेयर, हर जगह है टेररिज्म? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो पेपर में बात की गई होगी वो शायद किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए की गई हो, या स्पेसिफिक सिटी के लिए, या स्पेसिफिक एरिया के लिए की गई होगी। ठीक है, हर जगह टेररिज्म नहीं है। तो यहाँ पे आपको लाजमी है जब आप इस तरह की बात, क्योंकि ये कॉमन बात नहीं है, ये सबको नहीं पता कि दहशतगर्दी हर जगह है, ऐसा नहीं है। और ये बात प्रूफ मांगती है कि आप ये बात क्या कह रहे हो, इसका प्रूफ क्या है। तो यहाँ पर आपको साइटेशन करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पर रेफरेंस देना पड़ेगा। एंड देन द सेकेंड एग्जाम्पल, देर इज वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस ऑफ ग्लोबल वाटर शॉर्टेज। क्या दुनिया भर में पानी की कमी है, किल्लत है पानी की? ऐसा नहीं है। ठीक है, किसी स्पेसिफिक सिटी के अंदर पानी की किल्लत हो सकती है, किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर पानी की किल्लत हो सकती है, पूरी दुनिया में पानी की किल्लत नहीं है। तो जो बात आप बहुत कॉमन हो कि वो पूरी दुनिया जानती है, वहां पे आपको साइटेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जिस जो जो आप बात करते हो वो प्रूफ मांगती हैं, वो खुद के वो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस हो जाते हैं कि वो जो प्रूफ के बगैर आप साबित नहीं कर पाते, तो वहां पर साइटेशन देना लाजमी बन जाता है। थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि मोस्ट पीपल स्मोक। ठीक है, ज्यादातर लोग स्मोकिंग करते हैं। अब सबसे ये बात, वो ज्यादातर लोग स्मोकिंग करते हैं। अब ये बात सुनते ही हमेशा पहला क्वेश्चन ये आएगा, कितने परसेंट? जैसे यहाँ पे वेयर स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स कहाँ पे है इसकी, परसेंटेज कहाँ पे? जो आपने सर्वे किया होगा कि ज्यादातर लोग स्मोकिंग करते हैं, वो सर्वे कहाँ पे है? तो आपको इस बात को अपनी वैलिडेशन देने के लिए आपको लाजमी है कि आप अपना साइटेशन दें, आप अपना रेफरेंस इंक्लूड करें। तो इस तरह की बातों के अंदर आपको रेफरेंस साइटेशन देनी पड़ती है। अब देखते हैं कि कब हमें साइटेशन या रेफरेंस जो है वो नहीं देना पड़ता। अब देखें, ये जो बात लिखी हुई है, द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ठीक है, जो चांद है वो जमीन के गिर्द घूमता है, ये एक ट्रुथ है, ये सबको पता है। ये चाहे आप पाकिस्तान में है, चाहे आप इंडिया में है, या चाहे चाहे आप यूएसए में है, तो ये बात सबको पता है। और ये बात प्रूव है कि जो चांद है वो जमीन के गिर्द घूमता है। चाहे आप ये वाली जो बात है इसको किसी पेपर से आपने कॉपी किया है या आपने खुद लिखी है, इसकी साइटेशन देने की जरूरत आपको नहीं है। इट्स ये कॉमन बात है एक। जैसे ही लिखा हुआ है, सिडनी इज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कि जो सिडनी है वो ऑस्ट्रेलिया के किसी ऑस्ट्रेलिया के मुल्क में है या इस तरह के एशिया में है। तो ये प्रूव है। ठीक है, इसका प्रूफ देने के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया का मैप देने की जरूरत नहीं है। इस तरह की बात ये कॉमन है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ कि इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, तो इसको आप रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये वाली बात जो इस पेपर से कॉपी की है, बल्कि वो सबको पता है। वो इंटरनेशनली पता है कि पाकिस्तान का कैपिटल पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान का कैपिटल जहीं पर भी आप गूगल पर भी लिखेंगे तो इस्लामाबाद ही शो होगा, उसको आप उसकी रेफरेंस देने की जरूरत आपको नहीं है। इस तरह लंडन पॉपुलेशन विल डबल बाय 2010, फूड इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। अब खुराक जो है वो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अब इट्स वेरी कॉमन बात कि आपको इसकी रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है कि साइंस ये कहती है कि फूड खाने से ये रेफरेंस ये, बल्कि अब अगर आपने किसी से कॉपी भी की है या आपने खुद से भी कोई बात इस तरह की लिखी है, तो वहां पे आपको साइटेशन या रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है।
अब हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे कि यहाँ पे साइटेशन कैसे दी जाती है और किन किन पॉइंट पे कैसे हम उसको रेफरेंस देते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि बुक विद वन ऑथर। ऐसी बुक है जो सिर्फ एक ऑथर ने लिखी है और आपने उसका रेफरेंस देना है, उसकी साइटेशन करनी है। तो आप सिंपली उस ऑथर का नेम मेंशन करोगे, ठीक है, उस बुक का टाइटल और वो कहाँ पे पब्लिश हुई है और वो किस सन में, 1938 में वो पब्लिश हुई। आगे जो प्रिंट वर्ड लिखा है, ठीक है, प्रिंट वर्ड ये शो करता है कि ये जो बुक है ये प्रिंट हो चुकी हुई है, इसकी प्रिंटिंग हो चुकी हुई है, ठीक है। कुछ अंडर प्रिंट बात नहीं है कि कुछ कोई इसका कोई एक पार्ट प्रिंट हो गया है, कुछ रहता है या अभी प्रोसेसिंग में है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये फुली प्रिंट हो चुकी हुई है बुक को और ये मार्केट में आ चुकी है। ये प्रिंट इस बात को शो करता है। अब हम बात करेंगे बुक विथ 2 और 3 ऑथर कि अगर जो हमारे पास बुक है वो 2 या 3 ऑथर्स ने लिखी है मिलके, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमने जब मोर देन 2 ऑथर्स आते हैं तो क्या करते हैं कि हमने नेम कोमा यूज करना है, उसका फिर दोबारा ऑथर का नेम, देन कोमा यूज करना है एंड जब आप लास्ट नेम लिख रहे होते हो तो आप एंड लिखते हो, ठीक है। आप इसकी जगह पे साइन एंड भी एज यूज कर सकते हो और ए एन डी एंड भी यूज कर सकते हो। फिर आपने अपने फोर्थ ये ऑथर का नेम लिख के आप उसके बाद आपने अपना फुल रेफरेंस देना है और ईयर, इस ईयर के अंदर बुक पब्लिश हुई और प्रिंट का मतलब के प्रिंट हो चुकी हुई है वो। बुक विद 4 और मोर ऑथर। अभी मैंने पीछे आपको स्लाइड में बताया था कि जब 4 या 4 से ज्यादा ऑथर किसी एक पब्लिकेशन में यूज हो रहे हो तो आप उसके लिए वर्ड यूज करते हो एट आल का, एटल, ठीक है। इसी तरह ये देखिए बात की गई है कि पहले ऑथर का नेम लिख के आपने एट आल का, एटल का वर्ड यूज कर देना है। ये इस बात को श्योरिटी देता है कि इस बुक का जो ऑथर्स हैं वो 4 या 4 से ज्यादा है, ठीक है। अब ये बात भी नोट कर रहे होंगे कि 3 ऑथर आ जाने से कितना बड़ा रेफरेंस हो गया जो 2 लाइन में कंप्लीट हो रहा है। लेकिन देखिए कि 4 ऑथर जब आए हैं तो एटल यूज करने से आपका रेफरेंस भी थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। तो इसी यही मकसद होता है कि आप अगर हम इसी तरह सारे ऑथर्स के नेम लिखना शुरू कर देंगे तो हमारा रेफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है और नेम अच्छा नहीं लगता, रेफरेंस में सिर्फ नेम ही नेम है। टू और मोर बुक्स बाय द सेम ऑथर। ये बात है कि एक ही ऑथर ने 2 या 2 से ज्यादा बुक्स लिखी हैं, कि एक ही ऑथर के 2 या 2 से बुक्स जो है वो ने उसका हवाला देना होता है। तो आप ये, और एक और बात मेंशन की जाती है, फॉर एग्जाम्पल के जो पोस्टमैन नील है, ठीक है, पोस्टमैन नील एक बंदा है, ये इसने 2 बुक्स लिखी हैं, ठीक है। आपने इसका नेम कैसे लिखना होगा कि आपने पहला रेफरेंस देते हुए आपने इसी तरह पोस्टमैन नील नेम लिखना है और आगे ये बुक का नेम है जो उसकी बुक जो उसने लिखी है, अम्यूजिंग ओवर सेल्फ टू डेथ पब्लिक डिस्कॉर्ड इन द एज ऑफ शो बिजनेस, ठीक है। न्यूयॉर्क के अंदर ये बुक लिखी गई थी और इस शहर के अंदर 1985 में प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। ये हमारा रेफरेंस है पोस्टमैन नील की तरफ से। अब इसी ऑथर ने एक और बुक लिखी है, उसका नेम है द डिसअपीयरेंस ऑफ चाइल्डहुड। अब जब हम इसका दूसरी बुक का रेफरेंस दे रहे होंगे तो हमने इसका नेम नहीं बल्कि 3 हाइफन यूज कर देने हैं, 3 डैश यूज कर देने हैं। ये इस बात की निशानदेही है कि जो ऊपर रेफरेंस दिया गया है ये बुक उसी ऑथर की है। आप इस दूसरे ऑथर के दूसरे जब आप रेफरेंस दूसरी बुक का रेफरेंस दे रहे होंगे तो आपने सेम ऑथर का नेम नहीं लिखना बल्कि 3 डैशेस यूज कर देनी है। 3 डैशेस के बाद आपने डॉट लिख के उस जो बुक है ये उसका नेम लिख देना है। अब ये बात शो कर रही है कि पोस्टमैन नील की ये वाली भी बुक है और पोस्टमैन नील की ही ये वाली बुक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल कि आप थर्ड बुक आप लिखना चाहते हो और वो भी पोस्टमैन नील की ही है तो आप थर्ड टाइम भी इसी तरह 3
डैश यूज करके डॉट लगा के इस तरह इसको बुक का नेम यहाँ पे लिख के और फुल रेफरेंस दे देंगे। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि पोस्टमैन नील ने किसी और ऑथर, ठीक है, जैसे कोई और ऑथर है जो हम पीछे पढ़ के आ रहे थे, उसके साथ मिलके उसने बुक लिखी है। मतलब अब पोस्टमैन नील के साथ एक और ऑथर ऐड हो चुका है, तो उसको लिखने के लिए हम इस तरह डैशेस यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, पोस्टमैन नील कोमा और दूसरे ऑथर का नेम भी लिख के फिर उस बुक का नेम लिखेंगे। ठीक है। एंथोलॉजी और कंपाइलेशन। एंथोलॉजी कंपाइलेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप किसी ऑथर की बुक्स को बुक रीड कर करके आपने उसमें से कुछ चीजें निकाल के उसको इकट्ठा करके एक अपनी नई चीज निकाल लिख दी है और आपने उसका रेफरेंस देना है। फॉर एग्जाम्पल के मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे इलामा इकबाल की बहुत सारी पोइट्री है, बहुत सारी नज़में हैं, और मैं क्या करता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो इलामा इकबाल ने बच्चों पे नज़में लिखी हैं, मैं वो सारी बच्चों पे नज़में निकाल के एक अलग डायरी, एक अलग बुक में लिख दूं। तो वो जो बुक मैं लिखूंगा जिसमें सिर्फ इलामा इकबाल की बच्चों की नज़में हैं, वो मैं नहीं, वो मतलब कि मैं जस्ट उसका ऑथर मैं नहीं हूँगा, क्योंकि मैंने इलामा इकबाल की नज़्म को उठा के उसको इकट्ठा करके एक अलग बुक बच्चों के लिए बना दी है। तो वो मुझे मैं जो हूँ वो ऑथर नहीं बन जाऊंगा, जो ऑथर होगा वो मेन इलामा इकबाल ही है, लेकिन मैं एडिटेबल बन जाऊंगा कि मैंने एडिट किया है उस बुक को, उस चीज को। तो हमने उसका रेफरेंस कैसे देना है कि ऑथर का नेम, ठीक है, ईडी, ईडी का मतलब है कि एडिट किया है, ठीक है। एडिट का वर्ड यूज करने के लिए हम ईडी डॉट यूज करते हैं। प्राइवेसी, डेमोस्ट्रिकी एंड वुमेन इन अर्ली मॉडर्न ऑथर है, मतलब इस बंदे ने एडिट किया है इस चीजों को और इस सन ने एडिट किया था और वो बात प्रिंट हो चुकी है। A work in an anthology or an essay in a book। अब हेडिंग से आपको हेडिंग का मतलब क्या है, मैं आपको अगर पहले हेडिंग समझा दूं, वो ये है कि किसी एक बंदे ने किसी की बुक में किसी की बुक को एडिट किया है और उस एडिट वाली बुक में एक ऐसे था और आपने उस ऐसे का हवाला, उस ऐसे का रेफरेंस देना है अपने काम के अंदर, तो वो आप किस तरह देंगे। ये देखें, ये नैरोमोर जेम्स जो है, इसके ये काम था जिसके नाम था कि हिचकुक इन द मार्जिन ऑफ न्योर। ये इसका काम था। इसने क्या किया है कि एडिट किया है, इसने एडिट किया है रिचल आर्सन इस बंदे ने, ठीक है। ये जो बुक थी ये एडिटेबल है, इसका नेम एडिट किया गया है और उसमें आपने पेज नंबर 263 टू 77 तक आपने इसका रेफरेंस अपने काम में यूज किया है। नाउ बुक बाय अ कॉर्पोरेट ऑथर। कॉर्पोरेट ऑथर का मतलब ये होता है कि जब आप किसी, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊं कि किसी लैंग्वेज की बुक है और आप उसका जो ऑथर है वो नहीं है, ऑथर नहीं है, का मतलब ये है कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो बुक्स को प्रेजेंट कर रही होती हैं और उसके ऑथर नहीं होते, बल्कि वो वेबसाइट के नेम से शो हो रही होती है। कुछ ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप जाएं और वहाँ पे फॉर एग्जांपल यूएमएल की बुक्स हैं जो आप चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, तो आप वो किसी आप एक स्पेसिफिक वेबसाइट पे जाएंगे और उस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो वहां पे वो सारी बुक्स होंगी यूएमएल के रिलेटेड और आप उसे डाउनलोड करके, आप उसे रीड करके, आप उसे यूज कर सकते हो। उसका वहां पे ऑथर नहीं लिखा होता, बल्कि वो उस कॉरपोरेशन, मतलब उस वेबसाइट का नेम के साथ आपने रेफरेंस देना होता है। तो उस तरह उसको कैसे देंगे,
इधर लिखा है एसोसिएशन, कॉरपोरेशन, एजेंसीज, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कोई होगी जो कंसीडर ऑथर्स व्हेन देयर इज नो सिंगल ऑथर, मतलब एक भी ऑथर नहीं होगा तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन को एज अ ऑथर कंसीडर करेंगे। ठीक है। कॉरपोरेशन जो भी कॉरपोरेशन ऑथर होगा उसके लिए आप इस तरह वर्ड यूज करोगे, को ऑपरेशन। ठीक है। कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का वर्ड यूज करोगे, इससे ये बात जाहिर होगी। ये देखिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नेम आया है, ना कि ऑथर का नेम, क्योंकि इस सिनेरियो में ऑथर कोई भी नहीं होता, सिंगल ऑथर भी नहीं होता, तो आपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है, कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट एंड एक्शन अगेंस्ट उसका नेम, और फिर आगे जो अपना उसका फुल रेफरेंस। अब हम बात करेंगे आर्टिकल इन अ रेफरेंस बुक और इन एंट्री इन एन इंसाइक्लोपीडिया। कुछ रेफरेंस, कुछ बातें आप इंटरनेट पे भी पढ़ते हैं, कभी आप आर्टिकल लिख रहे होंगे तो इंसाइक्लोपीडिया पे आप, विकिपीडिया किसी वेबसाइट पे आपने वो बात पढ़ ली होती है, तो उसको आप अपने मतलब इंटरनेट की चीज को आपने किस तरह से आपने अपने रेफरेंस के अंदर यूज करना है। If the article entry is signed, include the author name. If unsigned, begin with the title of the entry. उसके लिए आप क्या करेंगे कि ऑथर्स के नेम, ठीक है, उस बुक्स वगैरह पे ये वर्ड जो आप है वो ये है उसका नेम जो उसकी बुक का होगा। रोटलेज, इनकार्लोपीडिया और फिलोसफी, ये उसका एडिशन और वॉल्यूम आ गया, ये सिटी का नेम, एंड देन ईयर ऑफ पब्लिकेशन, प्रिंट, प्रिंट का मतलब कि वो प्रिंट हो चुकी हुई है। मतलब इसका ये है कि आपने बुक को नेट पे पढ़ा था, उसका कोई भी हिस्सा जो है, पेज नंबर जो है वो आपने इंटरनेट पे पढ़ा था, आपने उसको यूज किया है अपने काम में, तो आप उसका रेफरेंस इस तरह से देंगे। अब आता है कि आर्टिकल प्रिपेयर इन अ रेफरेंस बुक ऑनलाइन। इस पॉइंट के अंदर आप, इसका मतलब ये है कि जब भी फॉर एग्जांपल आपने रीप्रिंट, जब किसी चीज को किया जाता है ना, आर्टिकल रीप्रिंट किया गया है, उसको आपने वो जो रीप्रिंट किया गया है आपने उसको अपने रेफरेंस के तौर पर यूज करना है। तो रीप्रिंट के लिए ये वर्ड जो है वो RPT डॉट का वर्ड यूज होता है। आपने जब भी रीप्रिंट यूज करना है तो आपने उसके लिए RPT यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, ये होता था और उसकी ये वाली बुक थी, ठीक है, और इस वाली बुक को रीप्रिंट किया गया है इस फॉर्म के अंदर, और आप जो है उस एडिटेबल, उस रीप्रिंट किया गया है और उसको भी एडिट किया है जेन कैले कोजक ने अंदर, और उसका वॉल्यूम 13 के अंदर, और आप इस जो एडिट की गई है बुक, आप इसका रेफरेंस देना चाहते हो इन शॉर्ट फॉर्म के। जब जो बुक का आप रेफरेंस देना चाहते हो ना, आपने उसको हर लिहाज से मेंशन करना है कि वो उसका एडिशन क्या है, वो रीप्रिंट हुई है कि नहीं हुई, वो एडिटेबल हुई है कि नहीं हुई, हर लिहाज से आपने उसकी एक्सप्लेनेशन बतानी है। जैसे देखें कि 1949 में पहली बार ये राइट की गई थी, ठीक है, उसके बाद रीप्रिंट की गई है 2009 के अंदर, ठीक है, कितना बड़ा डिफरेंस है। अब आप 2009 वाली बुक, 9 वाली आर्टिकल को पढ़ रहे हो और आपने उसका रेफरेंस दिया है, लेकिन जो मेन ओरिजिनल जो बुक लिखी गई थी वो 1949 में लिखी गई थी। तो इस तरह आपने रीप्रिंट एडिटेबल यूज करके ईडी को एडिटेबल, आरपीटी रीप्रिंट, इस तरह यूज करके आपने उसकी फुल फॉर्म बतानी होती है। अब पॉइंट है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब है कि कोई बुक है और उसको ट्रांसलेट किया है किसी दूसरे बंदे ने, और आप उस जो ट्रांसलेशन वाली बुक है आपने उसका रेफरेंस देना है। तो ट्रांसलेशन के लिए वर्ड हमारे पास ट्रांस का यूज होता है। ईडी मतलब एडिटेबल की मैंने बात अभी आपको की थी कि ईडी जो है वो एडिटेबल को शो करता है, और ट्रांसलेशन को, मतलब ये जो ऑथर हैं इन्होंने ट्रांसलेट किया और एडिट किया।
ट्रांसलेट भी किया है और एडिट भी किया है इस वाली बुक को, वो 1972 के अंदर, और जो ट्रांसलेट और एडिट की गई थी बुक वो प्रिंट भी हो चुकी है। तो आप इसका रेफरेंस देना चाहते हो अपने काम के अंदर। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट पब्लिकेशन के अंदर यूनाइट जब गवर्नमेंट कोई पब्लिकेशन करती है, मतलब कि गवर्नमेंट ने कोई बुक निकाली है, तो वो स्टार्ट ही उस गवर्नमेंट के नेम से होती है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन। ठीक है, रेफरेंस स्टार्ट करने से पहले यूनाइटेड नेशन मतलब इस गवर्नमेंट की पब्लिकेशन थी और इस गवर्नमेंट ने इसको पब्लिश किया है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, और उस यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट है, इसने जो बुक पब्लिश की थी, पॉपुलेशन डिवीजन चार्टिंग एंड प्रोग्रेस पॉपुलेशन, न्यूयॉर्क के अंदर और 2000 के अंदर, और वो प्रिंट हो चुकी है। मतलब कि जब भी गवर्नमेंट पब्लिकेशन करती है तो वो उस गवर्नमेंट का नेम पहले आता है। इसमें कोई ऑथर नहीं होगा ना, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिकेशन हुई है। लेक्चर नंबर 15 हमारा यहाँ तक एंड होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।